Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6th history chapter Ashoka the Emperor who gave up war. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, जैसे कि कितना वास्ट वो किंगडम था, कैसे 3 कैपिटल्स बना के उसको कंट्रोल किया जाता था, प्लस टैक्स कलेक्शन कैसे होता था एंड एवरीथिंग. सो वो सभी पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों ने समझ ली होगी. रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस वीडियो. चलिए शुरू करते हैं. वॉट वॉज अशोकास धम्म. धम्म जो है ये प्राकृत लैंग्वेज का वर्ड है. आप जानते हैं प्राकृत आम लोगों की भाषा थी और संस्कृत में इसको धर्म कहा जाएगा, जिसे आप रिलीजन कहेंगे. संस्कृत क्योंकि बहुत लोग नहीं बोल पाते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, पंडित सिर्फ वही जानते थे, और आम लोग सभी प्राकृत बोलते थे. इसीलिए ही बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो प्राकृत में थी, जिससे कि आम लोग उन्हें समझ सके, और प्राकृत में धर्म को धम्म कहा गया है. सो अशोका के धम्म के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज़ें उसमें थी. अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड. अशोक ने जो धम्म अपनाया उसमें किसी भी गॉड की मूर्ति पूजा या फिर वर्शिपिंग नहीं होती थी, पूजा नहीं होती थी, और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस नहीं, उसमें सैक्रिफाइस परफॉर्म करने पड़ते थे, यज्ञ कर्म कांड जो हैं वो. ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन. और अशोक को ऐसा लगता था कि जैसे फादर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, ही हैज़ अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स. उसकी भी ड्यूटी है कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रजा जो हैं, वो उनको इंस्ट्रक्ट करे. ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा. और ये बुद्ध की टीचिंग से भी बहुत इंस्पायर्ड थे. अब एक बार इसको देख लेते हैं. ये रामपुरवा बुल पिक्चर आपको नीचे दी हुई है. लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर. ये देखिए स्टोन का स्कल्पचर है, कितने फाइन तरीके से ये पॉलिश किया गया है एक एक चीज़. दिस वॉज पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा. ये रामपुरवा बिहार में एक जगह है, वहाँ से मिला. एंड नाउ हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन. और अभी इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ स्कल्पचर ऑफ द टाइम. मौर्यन डायनेस्टी में स्कल्पचर जो है, मूर्ति कला, वो कितनी फाइन थी, कितनी अच्छी थी, ये उसका एक एग्जाम्पल है. देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अशोका को ट्रबल करती थी, उन्हें परेशान करती थी. पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन. उनके एम्पायर में लोग अलग अलग धर्म को मानते थे. एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, झगड़ा होता था लोगों में. एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड. कुछ धर्म ऐसे भी थे जिसमें कि एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड. दास जो थे या सर्वेंट नौकर जो थे, वो उनको इल ट्रीट किया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था. बिसाइड्स, और इसके अलावा, देयर वर क्वारल इन फैमिलीज. फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, एंड अमंग्स नेबर, पड़ोसियों में झगड़े हो रहे हैं. ये चीज़ बहुत परेशान करती थी अशोका को. अशोका फेल्ट दैट इट वॉज हिज ड्यूटीज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. उनको लगा कि उनकी ड्यूटी है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स. तो देखिए उन्होंने इसके लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति की, ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, नोन एज द धम्म महामत. और इन ऑफिशियल्स को धम्म महामत कहा जाता था. हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, टीचिंग पीपल अबाउट धम्म, धम्म के बारे में लोगों को बताने के लिए. बिसाइड्स, इसके अलावा, अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. उन्होंने अपने इन मैसेजेस को भी रॉक्स पर, पत्थरों पर, पिलर्स पर इंस्क्राइब करा दिया, पत्थरों को काट के लिखवा दिया ताकि लोग इनको पढ़ भी सके. इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स. और उन्होंने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए वो इनको पढ़ के लोगों को बताएंगे. अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड्स. और अशोका ने अपने कुछ मैसेंजर्स भी भेजे दूसरे देशों में भी, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. वहाँ के लोगों को भी धम्म सिखाने के लिए. ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स. उन्होंने रोड्स बनवाई, कुएं खुदवाए, एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेस. अगर कोई राहगीर जा रहा है उनके रेस्ट करने के लिए विश्राम गृह बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए. बिसाइड्स, इसके अलावा, ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स. उन्होंने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए भी, जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अरेंजमेंट्स भी किए. तो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों की भलाई के लिए बुद्ध ने की, माफ़ करिएगा, अशोका ने की. अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स. अशोका का मैसेज, संदेश उनकी प्रजा के लिए. पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट्स मैरिड. लोग बहुत सारे रिचुअल करते हैं, बहुत सारे
धार्मिक क्रियाएं करते हैं जब वो बीमार होते हैं या फिर उनके बच्चों की शादियां होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी, या फिर कहीं दूर जा रहे हैं अगर जर्नी पर, तो उस टाइम पर कई सारे यज्ञ हवन पूजा ये सब करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये जो रिचुअल्स हैं कर्मकांड है ये किसी काम के नहीं है। इफ इंस्टेड, अगर इसके अलावा पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, लोग बाकी चीज़ों को देखें, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वॉट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, तो बाकी ये जो प्रैक्टिसेस है कि दूसरी रीतियों को सीखे, वो क्या है? दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। सबसे पहले तो स्लेव्स दास जो है, सर्वेंट नौकर जो है, उनके साथ जेंटल रहना है आपको। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपैशन, जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबको कंपैशन से, दया से ट्रीट करना। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो ब्राह्मण्स हैं मॉन्क्स हैं उनको गिफ्ट देना। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, अपने खुद की धर्म की तारीफ करना या दूसरे के धर्म की बुराई करना दोनों ही गलत है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हम सभी को दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, अगर कोई अपनी खुद की तारीफ कर रहा है, खुद के रिलीजन की, धर्म की, और दूसरे की बुराई कर रहा है, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन, तो आप खुद के धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। देयरफॉर, इसीलिए वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट, दूसरे के धर्म का जो मेन आइडिया है उसको आप समझिए और उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करिए, उसकी भी उतनी ही इज्जत करिए। ये अशोका का मैसेज है जो उन्होंने इंस्क्राइब कराया हुआ है लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छी बातें की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट, उन्होंने लिखा, हिज एडिक्ट्स, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। उन्होंने कहा है कि तब के लोगों के लिए उन्होंने लिखा था, लेकिन आज भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे, ये सभी चीज़ें आज के टाइम पे भी एप्लीकेबल और हमेशा रहेगी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अशोकाज मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे, पूरा ही मैसेज रिलेवेंट है आज के टाइम में भी। क्रीचर्स के साथ कंपैशन से भी रहना है, स्लेव्स और सर्वेंट्स जो हैं उनको जेंटली ट्रीट करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों के धर्म की इज्जत भी करनी है। नीचे आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट दी हुई है, ये मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैज़ डेवलप फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओवर 100 ऑफ ईयर्स। बहुत सारी जो इंडिया की स्क्रिप्ट है आज के टाइम पे वो बंगाली, मलयाली, तमिल, तेलुगु, ये सभी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से बनी है। यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ है, ए कैसे लिखते हैं? अर्ली ब्राह्मी में ए ऐसे लिखते थे, हिंदी में तो आप जानते हैं अ पहला अक्षर ऐसे लिखते हैं, बंगाली में ऐसे लिखते हैं, मलयालम में देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, और ये है तमिल में ऐसे लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे लिया गया है अर्ली ब्राह्मी को ही, कुछ चेंजेस करके, कुछ डेवलप करके सारी जो हमारी लिपियां हैं उन्होंने ये अक्षर बनाए हैं। अब बात करते हैं एल्सवेयर कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा था जब इंडिया में ये सब हो रहा है। अशोका है, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद छोड़ दिया है कि अब वो वॉर नहीं करेंगे, तो बाकी जगह क्या हो रहा है उस टाइम? समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर से थोड़ा सा पहले की बात है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर आज से 2300 ईयर्स अगो पहले स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये हम बात करें 2400 ईयर्स अगो, यानी कि उससे 100 साल पहले क्या हो रहा था? एम्परर्स इन चाइना बिगिन बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल, चाइना के जो एम्परर थे उन्होंने ग्रेट वॉल बनानी शुरू कर दी। आपने देखा भी होगा, बहुत बड़ी वॉल है, इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, 7 वंडर्स में से भी एक है। इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पैस्ट्रल पीपल। और देखिए बनाई क्यों थी कि नॉर्थ की साइड में जो सीमा है, नॉर्दर्न फ्रंटियर जो है, वहाँ से पैस्ट्रल पीपल, पैस्चर्स के लिए जो आते थे, लोगों जो पशुओं को पालते थे, वहाँ पे चराने के लिए ना जाए उसके लिए ये दीवार बनाई थी सिर्फ। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, और इसमें फिर ऐड होती गई और ये 2000 साल, मतलब कि 2400 से शुरू हुई, 400 साल तक ये बनती रही। 2000 साल पहले तक ये बनाते रहे, क्योंकि एम्पायर बढ़ता रहा तो उसकी फ्रंटियर, उसकी सीमाएं भी बढ़ती रही, तो उसी के साथ साथ ये दीवार बनाते हुए चले गए। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग, ये जो दीवार है ये 6400 किलोमीटर लंबी है, एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, और ये पूरा स्टोन और ब्रिक से बनी हुई है, विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप, और इसमें टॉप पे एक रोड भी है, दिखाई दे रही है आपको, बीच में 2 ऐसे बनाई गई है, यहाँ पर रोड भी, आप चल के भी जा सकते हैं इसके ऊपर से। Several thousand people were worked to build the road, ऑब्वियसली इतनी लंबी रोड, इतने 1000 किलोमीटर की रोड बनानी
तो कई हजार लोग इसमें लगे थे इसको बनाने में. देयर आर वॉच टावर्स और ऑल अलॉन्ग एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर्स. हर 100-200 मीटर्स पर वॉच टावर्स हैं. ऐसे थोड़े ऊंचे टावर बनाए हुए हैं ताकि यहाँ पर रहे, कोई आपके ऊपर हमला ना कर दे वहाँ से, उसकी देखभाल के लिए. In what ways do you think Ashoka's attitude towards neighboring people was different from that of China's emperor? चाइना के एम्पर, चाइनीज एम्पर जो थे, इनका हमने देखा कि वहाँ से आके हमारे यहाँ पे अपने जो पैस्चर्स हैं उसमें चराए ना, उसके लिए दीवार बना दी. इतना सारा पैसा सिर्फ फोर्टिफिकेशन में, दीवारों को बनाने में लगा दिया. अशोका का वो बिल्कुल डिफरेंट था. उन्होंने जो भी काम किए वो लोगों की भलाई के लिए किए. इनफैक्ट जो धम्म था उसको दूसरे देशों तक फैलाया, शांति के लिए वो रखा, और युद्ध के बारे में कभी नहीं सोचा. सो ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट थिंकिंग्स थी दोनों की ही. और इसी के साथ चैप्टर भी आपका फिनिश होता है. होपफुली समझ में आपको आया होगा. अशोका के बारे में कई चीज़ें आपको पता भी लगी होगी और कुछ आप अप्लाई भी करेंगे अपनी डेली लाइफ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड क्विज जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी. वेट फॉर दैट टू कम. ओके, थैंक्स अगेन.